लंदन उर्दू वॉइस। मोअज़्ज़ज़ सामीन, लंदन उर्दू वॉइस की जानिब से यूसुफ अब्राहम का आदाब। पेश खिदमत है एक और दिलचस्प मजमून का इक़्तिबास जिसका उन्वान है शरीर फूल। तहरीर डॉक्टर शफीकुर रहमान। पेशकश लंदन उर्दू वॉइस। बचपन की जो बातें मुझे याद हैं उन सब में नुमाया फूल हैं। अब्बा नैनों के महकमे में थे। जहाँ तबादला होता वहाँ दरख्तों में घिरी हुई कोठी मिलती। चारों तरफ फूलों से लिपटे हुए बाग, जहाँ दरख्तों से ज़्यादा फूलदार पौधे होते। सबसे पहले दो चीज़ें देखी, अम्मी का पुरशफ़क़त चेहरा और रंग बरंगे फूल। गुलदानों में सजे हुए फूल, नन्नी के बालों में लगे हुए फूल, अन्ना के गले में पड़े हुए फूलों के हार, हौज में तैरते हुए खुशबूदार फूल, अब्बा की मेज़ पर रखे हुए फूलों के गुच्छे। घर में चारों तरफ फूल ही फूल होते। सहन तो फूलों से भरा रहता और अन्ना मुझे फूलों के मुताल्लिक कहानियाँ सुनाया करती। उसने मुझे बताया कि फूल बेजान नहीं होते, ये हमारी तरह सांस लेते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, बाज़ औक़ात गमगीन भी हो जाते हैं। और सबसे ज़्यादा शरीर गुलाब के फूल हैं जिनका काम हर वक्त मसरूर रहना है। ये दूसरों पर हंसते रहते हैं। किसी को उदास देखा और कह कह लगाने लगे। गुले अशरफी वहां होता है जहां जमीन में सोना ही सोना हो। रात की रानी के फूलों की कभी सूरज से लड़ाई हो गई थी, चुनांचे इसी जिद में वो कभी दिन में नहीं खिलते, हमेशा रात को खिलते हैं। सूरजमुखी का फूल अलबत्ता सूरज पर आशिक है, लेकिन सुना है कि सूरज उसकी जरा परवाह नहीं करता। सूरज फूलों को अच्छा नहीं समझता, वैसे वो किसी ना किसी पर आशिक जरूर है, तभी तो हर वक्त जलता रहता है। लेकिन सूरजमुखी को खामखा गलत फहमी है। चमेली के फूल बेहद गमगीन रहते हैं, लेकिन उनके लिए जब हवा के झोंके चलते हैं तो ये दबी दबी आहें भरते हैं। उदासी की वजह किसी को मालूम नहीं। नरगिस के फूल हमेशा किसी के मुंतजिर रहते हैं। कोई उनसे मिलने का वादा करके चला गया था, अभी तक नहीं आया। यही वजह है कि वो दिन रात मुंतजिर रहते हैं। जहां शब्बों की कलियां हो वहां रात को परियां उतरती हैं और रात भर खेलती रहती हैं, कलियों को गुदगुदाती हैं। अगर इत्तेफाक से कोई हंस दे तो खिलकर फूल बन जाती है। आसमान से परियां किसी किसी जगह उतरती हैं। यही वजह है कि शब्बों की कलियां हर जगह नहीं मिलती और शब्बों के फूल तो किस्मत से ही नजर आते हैं। सुबह के वक्त जो हवा चलती है वो मोतिये की कलियों का मुंह चूमती है और वो कलियां चटक चटक कर फूल बन जाती हैं। जो निखार और रूप सुबह सुबह मोतिये के फूलों पर होता है, चमन के किसी फूल पर नहीं होता। छुई मुई की कलियां बेहद शर्मीली हैं, हर वक्त महजूब रहती हैं। कोई उन्हें देखे या ना देखे, छेड़े या ना छेड़े, ये बगैर किसी वजह के शर्माती रहती हैं। अन्ना ऐसी बहुत सी बातें सुनाया करती और मैं बड़े शौक से सुनता। बचपन में अगर किसी को फूल तोड़ते देखता तो जी चाहता कि उसका मुंह नोच लूं। हर रोज अन्ना से लड़ता। वो सुबह सुबह इतने फूल तोड़ती कि सारा बाग खाली हो जाता। जब स्कूल से फुर्सत मिलती सीधा बाग में जा पहुंचता। माली बुतेरा मना करता, लेकिन मैं खुद फूलों को सींचता। एक दिन मैंने देखा कि माली एक बड़ी सी कैंची लिए पौधों को तराश रहा है। रात को मैं चुपके से उसके गोदाम में गया, कैंची चुरा ली और सामने बहती हुई नदी में फेंक आया। मैं उन दिनों फूलों को बेहद मासूम समझता था, बिल्कुल भोले भाले, जिन्हें कुछ भी तो पता नहीं। लेकिन मेरा ख्याल गलत निकला। फूल सीधे साधे हरगिज नहीं होते, वो इंतहा से ज्यादा शरीर होते हैं। शरारतों के सिवा उन्हें और कोई काम ही नहीं। जब देखो कुछ ना कुछ करते रहते हैं। वो हमारे पड़ोस में रहती थीं। दोनों कोठियां एक ही अहाते में थीं, दोनों का एक ही बाग था। हम दोनों के कमरे बिल्कुल आमने सामने थे, थोड़ा सा फासला था। एक रात मेरी आंख खुली और खिड़की में जा खड़ा हुआ। बाग के पत्ते पत्ते पर चांदनी नाच रही थी। फजा में खुशबुओं का तूफान आया हुआ था। हवा के हल्के हल्के झोंके अटखेलियां करते फिर रहे थे। वो एक ऐसी दिलफरेब रात थी जैसी ख्वाबों में नजर आया करती है। मेरी निगाहें सामने जम कर रह गईं।
دونوں کمروں کے دریچے آمنے سامنے تھے۔ وہ سفید لباس پہنے خوابیدہ تھیں۔ تکیے پر ان کی لمبی لمبی زلفیں پریشان تھیں۔ ان کے چہرے پر چاند کی کرنیں رقصا تھیں، جیسے کسی سنگ تراش کا شاہکار ہو یا کسی مصور کی لاسانی تصویر۔ حسن جب خوابیدہ ہو تو اس کی دلکشی کسی قدر بڑھ جاتی ہے۔ میں نے ایک سفید گلاب کے پھول کو دیکھا جو کھڑکی سے جھانک رہا تھا۔ ایک لمبی سی ٹہنی پر وہ پھول تنہا تھا اور اس طرح جھکا ہوا تھا جیسے ان کے چہرے کو غور سے دیکھ رہا ہو۔ یہ پھول کھڑکی میں کہاں سے آ گیا؟ عین نیچے گلاب کا پودا تھا اور یہ پھول غالباً ابھی کھلا تھا۔ ہوا کا جھونکا آیا اور پھول آگے بڑھا ان کے چہرے کی طرف، بالکل نزدیک پہنچ کر واپس آ گیا۔ ایک اور جھونکا آیا اور پھول جھوم کر ان کے ہونٹوں کے قریب پہنچ گیا، جیسے انہیں چومنا چاہتا ہو۔ میں ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا، کیا واقعی ہوا چل رہی ہے یا یہ پھول شرارت کر رہا ہے؟ میں نے کھڑکی سے ہاتھ نکال کر دیکھا، ہوا بالکل بند تھی۔ پھول پھر جھکا۔ اس مرتبہ اس نے ہونٹوں کو بس چھو ہی لیا، لیکن فوراً واپس آ گیا۔ میں نے سر باہر نکال کر چاند کو دیکھا جو بڑی تیزی سے چمک رہا تھا۔ آسمان پر نہ دھند تھی نہ کوئی بدلی۔ پھول جھوما، آگے جھکا، جھکتا گیا حتیٰ کہ اس نے وہ ہونٹ چوم لیے۔ کل صبح اسے ضرور توڑوں گا۔ چاندنی یکلخت پھیکی پڑ گئی۔ چاند نے اپنا چہرہ ایک ننھی سی بدلی کے پیچھے چھپا لیا تھا۔ رات بھر نیند نہ آئی۔ میں وہیں کھڑا رہا۔ ذرا دیر کے بعد پھول جھومتا اور ان کے ہونٹ چوم لیتا۔ جب چاند درختوں کے پیچھے چلا گیا، ستارے ٹمٹمانے لگے اور آسمان پر ہلکی ہلکی سفید روشنی پھیلنے لگی تو ایک ننھی سی چڑیا کہیں سے اڑ کر آ گئی۔ دریچے میں اس کے رنگین پر بہت پیارے معلوم ہو رہے تھے۔ اس نے نہایت دلکش سروں میں ایک نغمہ چھیڑا اور اپنی چہچہوں سے انہیں جگا دیا۔ صبح کے وقت دیکھا تو کھڑکی کے سامنے ایک سرخ گلاب کا پھول مسکرا رہا تھا، لیکن رات تو یہ سفید تھا۔ یہ سرخی اس نے کہاں سے چرا لی؟ ان کے ہونٹوں سے؟ یا یہ شرما کے سرخ ہو گیا ہے؟ بہت شکریہ معزز سامعین، یقیناً آپ کو یہ مضمون پسند آیا ہوگا۔ اس مضمون میں ڈاکٹر شفیق الرحمان نے کچھ پھولوں کے نام لیے ہیں۔ آپ کو یہ کرنا ہے کہ کمنٹ باکس میں جا کر ان کے انگریزی نام لکھ کر ہمیں بتائیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، خوش رہیے۔ آداب عرض ہے۔